साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल एचबी शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री, हालांकि उनका कुछ और भी परिचय है, वो लालू यादव की पत्नी है, तेजस्वी यादव की माता जी हैं और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने ममता बनर्जी को अपना गुरु मान लिया है। अब देखिए, इसमें आपत्ति मत कीजिएगा कि मैंने इतना सारा परिचय क्यों दिया, क्योंकि राबड़ी देवी को जब मुख्यमंत्री बनाया गया था तो राबड़ी देवी को भी नहीं पता था कि लालू यादव अपनी पत्नी को ही बना देंगे, जिनको कुछ नहीं पता सियासत का। लेकिन चलिए, अच्छा किया उन्होंने, हमको क्या आपत्ति जब उन्होंने कर दिया तो। लेकिन राबड़ी देवी ने आखिर ममता बनर्जी को गुरु क्यों मान लिया है, ये सवाल है। और गुरु माना तो फिर किया क्या? और जैसे इन सवालों के जवाब आप तक पहुंचेंगे ना दोस्तों, तो आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि फिर एक और सवाल खड़ा होगा कि फिर संविधान का होगा क्या। भाई, ये लोग संविधान की प्रति लेके घूमने वाले लोग हैं, मोदी जी पर इल्जाम लगाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर संविधान का, इस देश के कानून का अगर कोई सबसे अधिक अवमानना करता है तो ये वही लोग हैं। मैं इस कहानी को आगे बताऊं दोस्तों राबड़ी देवी पर, सबसे पहले तो आपको ममता बनर्जी का ही दिखा देता हूं। भाई, चुनाव के नतीजे आए, हार गई चुनाव। क्या कहा था ममता ने? मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। अरे इस्तीफा नहीं कैसे देंगे भाई? आप चुनाव हार गई तो इस्तीफा नहीं देंगी। और नहीं दिया इन्होंने, राज्यपाल को विधानसभा भंग करनी पड़ी। भाई, जो नियम है, कई सारे नियम है, ये तो संविधान निर्माताओं ने सोचा नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन बना दिया था कि मान लीजिए कोई इस्तीफा ना दे तो भैया नया जो चुनाव हुआ है वो कैसे मुख्यमंत्री बनेगा। तो उन्होंने इतने इंतजाम कर दिए थे। उनको भले ना अंदाजा हो कि आने वाले समय में ममता बनर्जी जैसे नेता होंगे, लेकिन उन्होंने पूरा का पूरा विकल्प तैयार करके रख दिया था। ममता बनर्जी तो गई, भले इस्तीफा नहीं दिया, इस्तीफा देने की कोई तस्वीर भी नहीं आई, गई भी नहीं, यही सच्चाई है। अब राबड़ी देवी को देखिए, ये कुछ नहीं है, लेकिन बिहार सरकार के सबसे बड़े या सबसे शानदार कोठी पर कब्जा जमा करके बैठी हुई है। यह है 10 सर्कुलर रोड। भाई, ये इनका आधिकारिक निवास है। सरकार सबको देती है, जब आप बड़े नेता होते हैं, जो भी आपका प्रोटोकॉल में मिलेगा वो मिलता है। अब नई सरकार ने कहा कि अब इसको खाली कीजिए। भाई, हमारे पास इतने सारे मंत्री हैं, आप हैं क्या? फिर आपका जो मिलना चाहिए नियम के हिसाब से, कानून के हिसाब से, वो आपको दिया जाएगा। दे भी दिया, ये भी मैंने दिखाया। अब मैडम ने खाली नहीं किया, फिर नोटिस दिया गया। अब खुल करके बेशर्मी से ये कह रही हैं कि हम 10 सर्कुलर रोड को खाली नहीं करेंगे, किसी भी कीमत पे नहीं करेंगे। और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को चुनौती दे रही हैं कि जो चाहे कर लो, हम खाली बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं जरा इनका कोट अनकोट में पढ़ के बताता हूं। मैं किसी भी कीमत पर यह आवास खाली नहीं करूंगी। सम्राट चौधरी फोर्स बुलवाकर आवास खाली करवाएं, वह अभी नए नए मुख्यमंत्री बने हैं। अब मानसिकता समझ रहे हैं दोस्तों, इनकी मानसिकता क्या है? भाई, खाली तो सरकार करा ही लेगी, खाली कराने में कुछ नहीं है। ये ड्रामा क्रिएट कर रहा, ये मंशा कुछ और है कि पुलिस वाले आए, सारा सामान बाहर लगा, बस हम छाती पीट पीट के रोना शुरू करें कि देखो देखो हमारा क्या हो गया। ये सब क्या है दोस्तों? भ्रष्टाचार के मामले में लालू यादव दोषी हैं, याद रखिएगा, आरोपी नहीं है। उनको सजा हो चुकी है, वो सजा याफ्ता अपराधी हैं। भ्रष्टाचार में करोड़ों हड़पने के बाद भी ये सरकारी घर त्यागने को तैयार नहीं है। और क्या गढ़ रहे हैं नए तर्क, ये भी सुनिए। ये जो आरजेडी लालू परिवार ये कह रहा है कि ये जो 10 सर्कुलर रोड है, ये केवल बंगला नहीं है, ये केवल मुख्यमंत्री का, पूर्व मुख्यमंत्री का आवास नहीं है, बल्कि 2 दशकों से बिहार में सामाजिक न्याय की राजनीति का मुख्य केंद्र है। ये लालू राबड़ी की पहचान है। तो भैया, सब पहचान है। फिर तो सुशील मोदी जब रहे होंगे वो भी नहीं छोड़ते, फिर तो कोई नेता नहीं छोड़ेगा। आप सोचिए ना,
तो इसका मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं? आप दादागिरी कर रहे हैं, आप संविधान को मानने को तैयार नहीं है। इसका मतलब है कि सरकार के लिए यह जरूरी हो गया है कि इन लोगों को, पूरे परिवार को घसीट करके बाहर निकालें और सारा सामान अगर ये दिखाना चाहते हैं कि फेंक दो तो फिकवाना ही चाहिए, ताकि आम जनता में खुल करके एकदम हेड ऑन लेते हुए ये दिखाना चाहिए कि देखिए आपके टैक्स के पैसे से जो चीजें बनी है उसको ये परिवार किस तरीके से हड़प लेना चाहता है, ये बताने की जरूरत है। मैं देख रहा था दोस्तों, जो डिप्टी सीएम है विजय चौधरी, उन्होंने प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि इस मामले में जो नियम है उनका पालन करना होगा, कानून के मुताबिक ही काम होते हैं और सभी लोगों को नियम का पालन करना चाहिए। और जो भवन निर्माण विभाग का नियम है दोस्तों, उसके अनुसार राज्य में सत्ता परिवर्तन और नए मंत्रिमंडल के गठन के बाद पूर्व मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के आवासों का नए सिरे से रीअलॉटमेंट किया जाता है, तभी तो नए मंत्रियों को जगह मिलेगी। अब कोई पुराना मंत्री हो बोलेगा नहीं हम छोड़बे नहीं करेंगे, हम यहाँ खूंटा गाड़ के बैठे हुए हैं, तो नहीं चलेगा ना। तो ये बिहार के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की राहों पर चल रही है। अब आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। बिहार सरकार को क्या करना चाहिए? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय सिया राम।